मम्मा, मम्मा, खाने में क्या बने? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे एक नौकर रख लो अपनी खिदमत के लिए। इतनी बड़ी हो गई हो, कभी कोई काम वाम कर लिया करो। निकम्मी कहीं की। तो आप कौन सा कोई काम कर लेती हैं? बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर भूख लगी है तो फोन करके होम डिलीवरी से कुछ खाने के लिए मंगवा लो। मैंने पिज्जा मंगवा के खा लिया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। अरे भाई क्या ले आई सुबह सुबह बड़े दिनों बाद? भाभी हिना के आज पेपर खत्म हुए ना, तो मैंने सोचा इसकी पसंद की बीफ बिरयानी बना दूं। बीफ? अरे तुम्हें तो पता है हम बड़े का गोश्त नहीं खाते। अब मैं खा लेती हूँ कभी कभी। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ ठूसने से मतलब है। अच्छा हिना, ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हुए? माशाल्लाह से पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। बस रिजल्ट आ जाए उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी। सदफ बेटा, मैं तो कहूँगी तुम भी थोड़ी सी हिम्मत कर लो और इंटर की सप्ली की तैयारी शुरू कर दो। जरा सी मेहनत लगेगी लेकिन तुम्हारा इंटर क्लियर हो जाएगा। हाँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पेपर्स की तैयारी में। हाँ, वो फॉर्म तो फिल कर दिया है, बस पढ़ाई भी स्टार्ट कर दूंगी। चलो, किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। ओफो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। भाभी सर्दियाँ आने वाली है ना, तो मैंने कोयटा से आपके लिए शॉल मंगवाई थी। जब भी नीचे आती हूँ लाना ही भूल जाती हूँ। बस रहने दो, 4 शॉलें पड़ी हुई मेरे पास। अम्मी चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलते हैं। अच्छा हम जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मेरी गाड़ी की चाबी नजर नहीं आ रही। आपने तो नहीं देखी? ये रही तुम्हारी चाबी, मगर आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी जब तक तुम लड़की पसंद नहीं कर लेते। इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ मेरे साथ तुम। अम्मी मैं लेट हो रहा हूँ। आज तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जाओगे। बैठो इधर। जी बताइए। तुम ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी पहले मुझे ये बताएं कि इतनी ढेर सारी लड़कियों की तस्वीरें आपके पास आती कहाँ से? ये तुम छोड़ो, कहाँ से आती है कैसे आती है। तुम इस लड़की को देखो, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। आगे करें इसे। ये वाली? ये भी नहीं, आगे करें। तुम इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां दिखा रही हो और तुम मजाक में डाल रहे हो। अम्मी ये भी कोई लड़कियां हैं? ये तो सब ऐसे नजर आ रही हैं जैसे बुटीक में रखी हुई डमी। एक तो तुम्हारी पसंद समझ में नहीं आई, पता नहीं कैसी लड़की पसंद है तुम्हें। अम्मी देखें, लड़की जैसी भी हो लेकिन समझदार, पढ़ी लिखी, सादा, घरेलू टाइप होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, खुद से पसंद कर लो। अम्मी मगर इतना सुन लो, फाइनल एग्जाम से पहले पहले ना मैं तुम्हारा निकाह कर दूंगी, समझे तुम? समझ गया अम्मी। एक तो तुम ये हर वक्त टीवी देखती रहती हो और कोई काम नहीं है तुम्हें। तो और क्या करूं? खुदा का वास्ता है तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। सप्ली के पेपर होने वाले हैं और तुम्हारी साथ की दोस्तें जो है ना वो सब यूनिवर्सिटी में चली गई हैं और तुम अभी तक सप्ली में अटकी हुई हो। मम्मा, आप पढ़ाई तो मैं कर लूंगी ना। वैसे अगर इस दफा मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए ना तो आप मामू जान से कह के मेरे पेपर क्लियर करवा दीजिएगा। और वैसे भी उनके तो कितने जानने वाले ना बोर्ड ऑफिस में। पागल हो गई हो क्या? अब ऐसा नहीं हो सकता, छापे पड़ रहे हैं बोर्ड ऑफिस पे। मामा, ऐसे कोई काम नहीं रुकते बोर्ड ऑफिस में। और आपको याद है ना, मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर भी उन्होंने ही क्लियर करवाया था। बात कर चुकी हूँ मैं उनसे, उन्होंने कानों को हाथ लगाकर माजरत कर ली है। अच्छा, इसका मतलब है अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। पता है, अब तो हिना भी यूनिवर्सिटी जाने लग गई है। जाती है तो जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमसे 1 साल छोटी है वो। बस मैंने कह दिया, आप इस दफा मेरे पेपर क्लियर करवा रही हैं। तुम पढ़ाई तो शुरू करो, पेपर भी क्लियर हो ही जाएंगे और फिर अपनी किसी दोस्त के साथ जाकर यूनिवर्सिटी मालूमात भी कराना एडमिशन की। हाँ, ये ठीक है। चलो उठो, अब जाकर किचन में बर्तन धो लो, कोई काम भी कर लिया करो। अच्छा ना, करती हूँ। Here is the knife. Bye-bye knife. अल्लाह, कितना मजा आता होगा ना यूनिवर्सिटी में। मेरा तो बड़ा दिल करता है पॉइंट की बस में यूनिवर्सिटी जाने को। यूनिवर्सिटी की लाइफ ही कुछ और है। तुम बस घर में पड़ी सोती रहना। नहीं, इस दफा तो मैं पूरी तैयारी के साथ सप्ली एग्जाम्स में बैठूंगी। देखना तुम, दोनों पेपर्स क्लियर कर लूंगी मैं। उसके बाद मैं भी एडमिशन लूंगी यूनिवर्सिटी में। आ जाओ फिर किसी दिन, यूनिवर्सिटी घुमाऊंगी तुम्हें। अल्लाह, इस
इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया था। मैं भी तुम्हारे साथ ना यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी, वो थोड़ा एडमिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अरे वाह, वो सब मैं करवा दूंगी। तुम बस सुबह मेरे घर आ जाओ, हम लोग पॉइंट की बस से ही साथ चलेंगे। पक्का? मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे घर, ठीक है? चलो चलो, ओके ओके, बाय बाय। यूनिवर्सिटी। ये तो नाजिया लग रही है। नाजिया, अरे काशिफ, तुम आज गाड़ी में? बस यार आज कोई खास क्लास तो थी नहीं, तो डैड का भी फोन आ गया था कनाडा से, उन्हीं के काम से जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने पॉइंट मिस कर दिया। हाँ, और हमें कोई और कन्वेंस भी नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी यूनिवर्सिटी मुझे रास्ते में ही पड़ेगी। आओ बैठो। काशिफ, ये है मेरी दोस्त सदफ, और सदफ ये है काशिफ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, और हम दोनों एक ही पॉइंट से यूनिवर्सिटी जाते हैं। काशिफ, मैंने सुना है फाइनल ईयर क्लियर करने के बाद आप कनाडा शिफ्ट हो रहे हो। हाँ ठीक सुना। ओह वाह, तो फिर कोई लड़की शड़की देखी आपने क्या शादी के लिए? अरे नहीं यार, लेकिन तलाश जारी है। जैसे ही मुझे कोई अपनी मर्जी की लड़की मिली ना, तो देर नहीं लगाऊंगा अपनी अम्मी को उसके घर भेजना। छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? मम्मा, खाने में क्या पकाया? अरे तुम आ गई इसी से? अरे मम्मा, आज यूनिवर्सिटी में इतना मजा आया। आपको पता है, सब मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट समझ रहे थे। हो गया तुम्हारा शौक यूनिवर्सिटी जाने का पूरा? मैंने तुम्हें कहा था पहले पढ़ाई शुरू करो फिर यूनिवर्सिटी जाना, मगर मजाल है तुमसे सबर हुआ एक दिन भी, सुबह उठते ही चल पड़ी। चलो अब जल्दी से बैठो पढ़ने के लिए। मम्मा, मैं सुबह से निकली हुई थी, बहुत थक गई हूँ। अब तो रात को ही पढ़ूंगी मैं। जहन्नुम में जाओ तुम, आज के बाद मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं कहने वाली, समझी? जैसे ही मुझे कोई अपनी मर्जी की लड़की मिली ना, तो देर नहीं लगाऊंगा अपनी अम्मी को उसके घर भेजना। आप डरे मत, मैं भगा देता हूँ कुत्ते को। मगर ये तो बंधा हुआ है। हाँ, बंधा हुआ तो है, मगर आप घबराएं मत, ये घर का कुत्ता है और ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये अक्सर कूदकर बाहर आ जाता है। कूदकर बाहर भी आ जाता है और काट भी लेता है। अच्छा फिक्र मत करें, आप करीब ही कहीं रहती हैं। चले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आए, आइए, आए। तो बहू पसंद कर लिया मैंने आपके लिए। अभी आपके ऊपर है कि आप कब उसके घर जाती हैं और उसे बहू बना कर ले आती। पसंद कर लिए है ना, बस ठीक है। जल्दी किस बात की है, चली जाऊंगी आराम से। अपने मैं तो कहता हूँ कि आज ही उनके घर चलते हैं, निकाह पढ़वाते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। ऐसे कैसे चले जाएं? ना आता ना पता, यहाँ तक कि लड़की का नाम नहीं मालूम। नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने उसका घर देखा। मैं आपको उसके घर ले चलूंगा। ऐसे में उठा के मैं कैसे चली जाऊं? किसी के फ्रेंड से जाना पड़ता है ना किसी के घर में। तो मुझे उसका एड्रेस दे दो,
बाकी काम मैं खुद कर लूंगी, समझे? मगर अम्मी वो लड्डू, फूल, हार, वो अंगूठी वगैरह। अरे बेटा, पहले पहले जब जाते हैं सब चीजें लेके नहीं जाते। शुरू शुरू में आना जाना होता है, मिलना मिलाना होता है, एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद जाने का मकसद बताते हैं ना। मगर अम्मी इस तरह आने जाने से तो थक जाएंगी ना। अच्छा भाई अच्छा, कल शाम तक चली जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। अब तो खुश ना? अम्मी वो एक और बात कहनी थी। अरे भैया अब क्या कहना है तुमको? और कॉफी बना के लाऊं आपके लिए? बहुत होशियार हो गए हो, मक्खन लगाना भी आ गया तुम्हें। मैं अभी लाता हूँ। कूद कर बाहर भी आ जाता है और काट भी लेता है। अच्छा फिक्र मत करें, आप करीब ही कहीं रहती हैं। चले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन। सदफ, सदफ बेटा, बेटा ये बर्तन ले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने बात दरअसल ये है कि काशिफ मेरा अकलौता लड़का है और मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, और वो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में है। काशिफ के अब्बू जो है ना कनाडा में, और काशिफ की शादी के बाद हम भी कनाडा में सेटल होने का इरादा रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। देखिए बहन, वक्त बहुत कम है हमारे पास, इसलिए मैं आपसे पहली मुलाकात में सारी बात कर लेना चाहती हूँ। जी कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए बहन, आपकी बेटी ना मुझे बहुत पसंद आई है अपने बेटे के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। बहन आप तो बहुत जल्दी कर रही हैं, थोड़ा टाइम तो दे हमें सोचने के लिए। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी आपके जवाब का। ख्याल रखिएगा बस जवाब जल्दी मिल जाए। यकीन जानिए सादगी से निकाह पढ़वा के ले जाऊंगी अपनी बहू को। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर। देखो बेटा सदफ, मुझे तो लोग बहुत अच्छे लगे, और लड़का भी इकलौता है, ना किसी जेठ जेठानी का झंझट, ना नंदेवर का। अरे तुम तो कनाडा जाके ऐश करोगी, ऐश। अरे मम्मा, वो लोग तो मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट समझ रहे हैं, और मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। कनाडा जाकर तो मेरे सारे पोल खुल जाएंगे। इसी दिन के लिए कहती थी कुछ पढ़ा लो, मगर तुम भी मुझ पर गई, पढ़ कर ना दिया तुमने मुझे। मम्मा, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लूं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सीख ही लूंगी मैं। हाँ, तुम फॉरेन एडमिशन ले लो। अरे जब इंग्लिश बोलनी आती है ना तो सारे ऐप छुप जाते हैं, फिर कोई नहीं पूछता कितने पढ़े हो कितने नहीं पढ़े हो, और झूठ भी बोलो तो सब सच मान लेते हैं। ठीक है, मैं कल ही एडमिशन ले लूंगी जाके। हाँ ये ठीक है, और तुम्हारे चचा को भी सुबह फोन करना पड़ेगा। अब जाहिर है उन्होंने सारे इंतजाम करने आकर। चले मम्मा, ऊपर चल के चच्ची और हिना को बताते हैं। खबरदार, तो मैं फौरन तारीख पक्की कर दूंगी। अम्मी अम्मी प्लीज बताए ना क्या हुआ। भाई लड़की मुझे पसंद है और उसका नाम सदफ है। सदफ? अम्मी असल बात बताए ना मुझे कि उन लोगों ने क्या जवाब दिया। ऐसे थोड़ी कोई मुंह खोल के जवाब देते हैं, वक्त दिया जाता है सोचने समझने के लिए, और मैंने उनको बता दिया है कि भाई हमें बहुत जल्दी है। मगर अम्मी इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फिर वही बात, अरे कोई अपनी लड़की भी ऐसे उठा के थोड़ी देता है, लड़की वाले लड़के की छान पटक भी करते हैं, समझे? एग्जाम्स की तैयारी भी तो करनी है ना मुझे। तो तैयारी करो ना मेरी जान, किसने रोका है? और अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओ, समझे? कैसी हैं आप? आप इतना शर्माती क्यों हैं? अब
तो मैं आपके लिए अनजान शख्स नहीं रहा ना। अब तो हमारी जान पहचान हो गई। जान पहचान? मेरा मतलब है कि अब तो मैंने अपनी अम्मी को आपके घर भेज दिया ना, तो जान पहचान तो हो गई। अम्मी को भेज दिया, मगर क्यों? किसी जवान लड़के की माँ किसी लड़की के घर क्यों जाएगी? सदफ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? सदफ, माफ कीजिएगा, मैं सदफ नहीं, हिना हूँ। क्या? तो फिर वो सदफ कौन है? सदफ मेरी कजन है। मगर आप तो उसी घर में रहती है ना जहां उस दिन आप गई थी? जी, लेकिन सदफ भी उसी घर में रहती है। लेकिन ये सारा मामला क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। बहुत गड़बड़ हो गई मुझसे। अम्मी, अम्मी वो। अरे क्या बात है, खैर तो है? इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी बहुत गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? सदफ वो लड़की नहीं है जिसके लिए मैंने आपको भेजा था। अरे क्या कह रहे हो तुम? मैं तो उसी घर में गई थी जो तुमने बताया था। और सदफ की कोई बहन भी तो नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? अम्मी उस लड़की का नाम हिना है, सदफ उसकी कजन है। वो दोनों एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हैं। ओहो, मैं तो उसी घर में गई थी और मैंने कौन सा पहले हिना को देखा है? और तुमने नाम भी तो नहीं बताया था हिना का। ये नाम कैसे बताता मैं? मुझे तो खुद अभी मालूम हुआ। अम्मी आप प्लीज सदफ की अम्मी को अभी फोन करें और उनसे अभी माजरत कर लें, सारी बात सच सच बता दें उन्हें। बेटा, ये तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। अरे किसी को आसरा देके इस तरीके से माजरत कर लेना। मेरी हिम्मत नहीं हो रही सदफ की माँ से बात करने की। अम्मी अगर आप कहें तो मैं खुद जाकर माफी मांग लेता हूँ उनके घर। नहीं बेटा नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी माजरत उनसे। मगर हिना के घर भी तो जाना पड़ेगा रिश्ता लेकर। अम्मी प्लीज प्लीज मेरी खातिर। बेटा तुम परेशान मत हो, देखो मैं कुछ करती हूँ, आओ बैठ के बात करते हैं। वो आरिफ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी भाभी कहिए, सुन रहा हूँ मैं। वो एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारी भतीजी सदफ के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है भाभी। अरे इसीलिए तो तुम्हें सबसे पहले बताया है, फिर तुमसे इजाजत भी तो लेनी थी। अरे नहीं भाभी, इजाजत की क्या जरूरत है, आप बड़ी हैं हमारे घर की। अगर रिश्ता बेहतर लग रहा है आपको तो बिस्मिल्लाह करें और हाथ के हाथ तारीख भी तय कर दें। हाँ हाँ, लड़के वालों को भी जल्दी है, बस 1-2 दिन में मैं तारीख तय कर देती हूँ। भाभी किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तारीख तय होते ही बता दीजिएगा मुझे, छुट्टी लेकर आ जाऊंगा मैं। अरे तारीख तो तुम तय ही समझो, बस तुम जल्दी से आ जाओ, सारे इंतजाम तुम्हें तो करने आकर। चलें ठीक है भाभी, कोशिश करता हूँ मैं आने की। अल्लाह हाफिज। अरे हिना सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मी? भाई तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियां हैं। खुशखबरी क्या? पहली खुशखबरी ये कि तुम्हारे अब्बू पाकिस्तान आ रहे हैं। सच? कितने सही टाइम पर अब्बू वापस आ रहे हैं। मेरे पेपर्स भी खत्म हो गए, अब तो मैं बहुत सारी फरमाइशें कर कर ना अब्बू को बहुत तंग करूंगी। और दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी तो इससे भी बड़ी है, और वो ये कि भाभी सदफ का रिश्ता कहीं पक्का कर रही हैं। इसी सिलसिले में तो तुम्हारे अब्बू पाकिस्तान आ रहे हैं। तो फिर वो सदफ कौन है? सदफ मेरी कजन है। मगर आप तो उसी घर में रहती है ना जहां उस दिन आप गई थी? जी, लेकिन सदफ भी उसी घर में रहती है। लेकिन ये सारा मामला क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। है ना, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, वो सर में दर्द शुरू हो गया अचानक। भाई रात भर बैठी टीवी देखती रहोगी, नींद पूरी नहीं होगी तो सर में दर्द ही होगा ना। अच्छा अम्मी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी?
पीऊंगी। भाई जब तक तुम इस घर में हो तुम्हारे हाथ की चाय तो पीनी है ना। अच्छा चाय पी के फारिग हो जाएंगे ना तो जरा भाभी के चलेंगे मुबारकबाद देने के लिए। जी सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी, आप तो दोबारा आई नहीं। बस बहन, वो समझ में नहीं आ रहा कि आपको मैं कैसे बताऊं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल हो गई? आपसे कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या? दरअसल मेरे बेटे ने हिना को पसंद किया था और मैं जल्दबाजी में आपके घर चली गई और सदफ का रिश्ता मांग बैठी। आप यकीन जानिए कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है रिश्ता खत्म करते हुए। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर दिया आपने? अरे आप तो बड़े घोड़े पे सवार आई थी रिश्ता जोड़ने के लिए और इतनी तेजी से ही आपने रिश्ता खत्म कर दिया। आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी में? यकीन जानिए कोई कमी नहीं है सदफ में, बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए तो मैं रिश्ता लेकर आई थी। मगर क्या करूं बहन, बच्चों ने जिंदगी साथ गुजारनी होती है, इसलिए उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करना जरूरी है। आपने तो गुड़िया गुड्डे का खेल बना दिया रिश्ते को। ये आपने अच्छा नहीं किया बहन, देखना आपके आगे आएगा। बस बहन दिल में ना रखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। हो गई ना गलती, अब क्या किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी और मैं भी देखती हूँ तुम अपने बेटे का रिश्ता कैसे करती हो हिना से। ऐसा हंगामा करूंगी सारी जिंदगी तुम लोग याद रखोगे। क्या हो गया मम्मा? कुछ नहीं, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अरे आखिर हुआ क्या है, आप मुझे क्यों नहीं बता रही? तुम्हारी चच्ची अपना काम दिखा गई। काशिफ की अम्मी का फोन था, तुम्हारे रिश्ते का मना कर दिया उन्होंने। हिना से रिश्ता कर रही है अपने बेटे का। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? और ये हिना कहाँ से बीच में कूद पड़ी? अरे मुझे तो पहले ही शक था कि जहाँ कोई अच्छा रिश्ता देखेंगी तुम्हारी चच्ची जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेंगी, इसीलिए तो मैं मना कर रही थी किसी को नहीं बताना। अरे मम्मा, मैंने कब किसी को कुछ बताया है? अरे पता है मुझसे ही गलती हो गई। मैंने जज्बात में आकर आरिफ को बता दिया और आरिफ ने सना को बता दिया और सना काम दिखा गई। खैर मैं भी देखती हूँ मेरी बेटी का बस्ता घर उजाड़ कर कैसे कोई खुश रह सकता है। उनका वो हाल करूंगी, याद रखेंगे। मम्मा अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, एक एक को देख लूंगी मैं। इनका जीना हराम ना कर दिया मैंने तो मेरा भी नाम बदल देना। मेरी बेटी का घर उजाड़ेंगे, ऐसे कैसे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें सब कुछ साफ साफ बता दिया। सदफ भी इस घर की बच्ची है और सच पूछे तो हमने सदफ और हिना में कभी कोई फर्क समझा ही नहीं। मगर देखिए भाई, मैं कुछ नहीं जानती, आपके घर पहली बार आई हूँ, आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाइएगा। मेरी बहन अभी तो हिना पढ़ रही है। आप फिक्र ना करें, हिना जितना पढ़ना चाहेगी ना हम पढ़वा लेंगे। बस आप प्लीज तारीख दे दें जल्दी से। ठीक है, सऊदीया से कुछ दिन में उसके अब्बू आ रहे हैं, वो आ जाते हैं तो मैं उनसे मशवरा करके आपको बताती हूँ। देखिए प्लीज आप मुझे मायूस मत कीजिएगा, मैं जहनी तौर पे हिना को अपनी बहू तस्लीम कर चुकी हूँ। देखिए अल्लाह मालिक है, बच्चों के नसीब में क्या लिखा है। आप चाय लीजिए। जी जी। सना, सना, जी भाभी। देखने में कितनी मीठी बनती हो तुम लोग, अंदर इतना जहर भरा हुआ है तुम माँ बेटियों के। डस लिया ना हमें, बर छीन लिया ना मेरी बेटी का। भाभी सदफ मेरी भी तो बेटी है। बस कान पक गए मेरे ये सुन सुनकर, मेरी बेटी मेरी बेटी। अरे हमेशा तुम लोगों ने हमारा हक छीना है। अगर मेरी बेटी सदफ का रिश्ता आया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी बेटी को आगे करने की? भाभी मैंने ऐसा नहीं किया, वो तो काशिफ की अम्मी खुद आ गई थी हिना के रिश्ते के लिए। बच्चियों वाला घर है, रिश्ते तो आएंगे ही ना। और तुम तो जैसे इंतजार में बैठी हुई थी, फौरन हाँ कर दी तुमने। नहीं भाभी, मैंने कोई हामी नहीं भरी और हमें ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जिसमें आप खुश ना हो। ठीक है, मैं आपके सामने अभी रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूरा यकीन था
आज आपका फोन जरूर आएगा। बहन, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि इस रिश्ते के हवाले से हमारे घर में नाचाकी पैदा होने का अंदेशा है और हमें अपने घर की खुशियां बहुत अजीज हैं। बस इस रिश्ते की बात को अब आप यहीं खत्म समझिए। अरे मेरी बहन, मेरी बात तो सुनिए। मैं माजरत कर चुकी हूँ और हर बात मैंने क्लियर कर दी थी। सॉरी बहन, अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो अब तो खुश है ना भाभिया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अम्मी, दिमाग जैसे माउफ हो चुका है। बहुत बुरा हुआ बेटा, हिना का रिश्ता ही मना हो गया और मेरी जल्दबाजी की वजह से उनकी घरेलू नाचाकी भी हो गई। जो हुआ सो हुआ, अब हमें खुद उनके घर जाना चाहिए और हर बात क्लियर कर देनी चाहिए ताकि उनके घर की नाचाकी खत्म हो सके। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए, बने बना रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ अम्मी। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो, हम अभी चलते हैं। जी ठीक है। देखें आंटी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपसे एक मर्तबा फिर माफी मांगता हूँ। आपसे हम माफी मांगने और आप दोनों की गलतफहमी दूर करने के लिए आए थे। हो गई आपकी माफी। और मेरी बेटी जो घर में बैठी उसका क्या? आप सदफ की फिक्र ना करें, वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए तो हमने उसे फौरन पसंद कर लिया था। अल्लाह ने चाहना तो उसके बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। जी आंटी, सदफ वाकई बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। लेकिन अगर मुझे सदफ से शादी करनी होती तो ये बात मैं नाजिया के जरिए बहुत पहले बता चुका होता। बस बहन, आप दोनों आपस में अपना दिल साफ कर लें और हमें माफ कर दें। आप जा सकती हैं। ये क्या है अम्मी? आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? और उन्हें ऐसे कैसे जाने दे दिया? बस बहुत हुई, अब नहीं। क्या फायदा है ऐसे रिश्तों का? खत्म करें सारे रिश्ते नाते। बल्कि अभी आप देखें कि मैं ऊपर जाके क्या गौराम मचाती हूँ। सदफ, तुम ऊपर नहीं जाओगी। क्या आप मुझे जाने से मना कर रही हैं? मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, मैं कुछ खत्म करूंगी। तुम्हारे कहने से मैं ये रिश्ते खत्म नहीं कर सकती। ये रिश्ते तुम्हारे अब्बा की निशानी है बेटा। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बच्ची? क्यों नहीं समझ रही? जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया ही नहीं था उसकी कैसी दावेदारी? दिल साफ हो गया है मेरा। इस सारे मामले में ना तो सना की गलती है और ना हिना की। जो भी कुछ हुआ सब गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ बेटा। समझने की कोशिश करो। चलो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। शाबाश। सना, सना कहाँ हो भाई? जी भाभी। भाई वो तुम्हारे मियाँ साहब कब आ रहे हैं? बस भाभी आने ही वाले हैं 2-4 दिन में। अच्छा, मैंने 1 हफ्ते के अंदर निकाह तय कर दिया अपनी बेटी का काशिफ के साथ। काशिफ के साथ? भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खुश रहो हमेशा, अल्लाह तुम्हें खुशियां से नवाजे। अरे भाई दुल्हन की अम्मा, क्या दुल्हन को दुआएं नहीं दोगी? हाँ, क्यों इतना हैरत से क्यों देख रही हो? क्या हिना मेरी बेटी नहीं है? मैं इसका निकाह काशिफ के साथ तय नहीं कर सकती? हाँ चलो लड़कियों, जल्दी से खुश हो जाओ,
जाओ गाने वाने गाओ, ढोलक वोलक बजाओ। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आपको भी बहुत मुबारक हो। आए अंदर आए भाभी, अंदर आए, अंदर आए। आओ भाई आओ, जल्दी आओ।